Hello guys, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. This is Anshika, a third year MBBS student at MGM Medical College. So guys, this video is going to be so much informative for all those students जिन्होंने अभी नीट 2025 का एग्जाम दिया और अब वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं. क्योंकि देखो, जब भी हम लोग किसी भी नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे फिर वो बुक्स हों या फिर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि हमें iPad चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं. तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यार जब हम लोग कॉलेज में जा रहे हैं हमें क्या क्या खरीदना है. तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हें क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS और तुम्हें वो मेडिकल कॉलेज में आने से पहले लेके ही आनी है. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड प्लीज़ गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS या फिर थ्रू आउट योर जर्नी. तो वो है सहन शक्ति. यस गाइस, यू हर्ड इट राइट, सहन शक्ति. इसकी ज़रूरत तुम्हें सबसे ज़्यादा पड़ेगी मेडिकल कॉलेज में, सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सहन शक्ति चाहिए यार मेडिकल कॉलेज को झेलने के लिए, यहाँ की टॉक्सिसिटी को झेलने के लिए. सो यस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सहन शक्ति. ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुक्स की. तो गाइस, तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज़ एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. ओके, तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एनाटमी. एनाटमी में मेन जो स्टैंडर्ड बुक है वो है ग्रेज एनाटमी, लेकिन जो मेनली जो हर कॉलेज में सजेस्ट की जाती है, प्रेफर की जाती है, वो ये है BD चौरसिया. ठीक है, इसके 4 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3 एंड 4. और ये वाली जो बुक है इट इज़ वेरी गुड बुक और ये प्रॉफ के लिए इट इज़ मोर देन इनफ. ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में देयर इज़ अनदर बुक दैट इज़ विश्राम सिंह, वो भी सजेस्ट की जाती है. तो तुम इन दोनों में से कोई भी बुक खरीद सकते हो, आइदर विश्राम सिंह और BD चौरसिया. दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं और दोनों ही तुम्हारी प्रॉफ के लिए मोर देन इनफ है. बट ये अगर तुम्हें प्रॉफ से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, ओके, तो आई विल सजेस्ट कि तुम ग्रेस एनाटमी ले सकते हो. बट आई विल सजेस्ट कि तुम उसका PDF रखो अपने iPad में, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन उसको परचेज करने से. तो या, तो दिस इज़ द बुक फॉर एनाटमी. एनाटमी में उसके बाद तुम्हारे पास हिस्टो भी होता है. सो या, दिस इज़ अ बुक फॉर ह्यूमन हिस्टोलॉजी. दिस इज़ ऑफ इंद्रबीर सिंह. मैं तुम्हें सारी की सारी लिंक्स अटैच कर दूँगी इफ़ यू वांट. दिस इज़ बुक फॉर ह्यूमन हिस्टोलॉजी और ये भी तुम्हें खरीदनी पड़ती है. ठीक है, एंड देन इन एनाटमी ओनली देर इज़ एम्ब्रियोलॉजी एज वेल. ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी आई विल सजेस्ट कि तुम लोग इंद्रबीर सिंह की ही ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी वाली बुक लो, क्योंकि ये वाली जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. इससे जितना भी तुम्हारे प्रॉफ के लिए चाहिए मोर देन इनफ है ये, इससे तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाएगा. तो आई विल सजेस्ट कि तुम्हें एनाटमी के लिए ये मोर देन इनफ है. BD चौरसिया के 4 वॉल्यूम, देन ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी इंद्रबीर सिंह एंड सेम ह्यूमन हिस्टोलॉजी के लिए भी इंद्रबीर सिंह. तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज़ फिजियोलॉजी. तो गाइज देखो, फिजियोलॉजी में जो मेनली तुम लोगों को लेना होता है दैट इज़ AK जैन. दिस इज़ AK जैन. इसके भी 2 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. तो ये वाली जो बुक है ये हमारे कॉलेज में हमें बताई गई थी लाने के लिए, और ये बुक काफ़ी बेटर बुक है. इससे तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा. बट देयर इज़ अनदर स्टैंडर्ड बुक दैट इज़ गाइटन. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मन होता है गाइटन पढ़ने का, बहुत कोई पढ़ता भी है. तो आई विल सजेस्ट कि तुम गाइटन भी अपने PDF लेके उसका तुम अपने iPad में रखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. और अगर तुम्हें परचेज करनी है तो तुम ये कर सकते हो. दिस इज़ AK जैन वॉल्यूम, दिस इज़ वॉल्यूम 2 और इसकी वॉल्यूम 1 भी है. और देयर इज़ अनदर बुक दैट इज सेम्बुलिंगम. ओके, सेम्बुलिंगम दिस इज़ गुड फॉर फॉर योर लास्ट टाइम की, मतलब पेपर से पहले रैपिड रिवीजन के लिए, या फिर वो बुक जो है वो पेपर टाइम पे ज़्यादा प्रेफर की जाती है रेदर देन पूरे साल से. सो या, दीज आर द बुक्स फॉर योर फिजियोलॉजी. नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द बायोकेमिस्ट्री. सो गाइज, फॉर योर बायोकेमिस्ट्री आई विल रिकमेंड दिस बुक. दिस इज सत्यनारायण. सत्यनारायण काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, हम लोगों ने इसी से पढ़ा था. देर इज़ अनदर बुक दैट इज़ वासुदेवन. अगैन अगर मुझे लिंक मिलेंगे तो मैं सारी की सारी बुक्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अगर तुम्हें वो भी चेकआउट करनी हो. बट येस, ये वाली जो बुक है ये काफ़ी बेटर है. तुम्हें बहुत अच्छे से इसे समझ आएगा, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी. ये बहुत अच्छी बुक है. एंड देन देर इज़ अनदर बुक फॉर बायोकेमिस्ट्री. दिस
दिस इज़ जाम्बुलकर। ये बेसिकली बुक नहीं है, दिस इज़ द रैपिड रिवीजन नोट्स। ये नोट्स की ही फॉर्म में है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए प्रॉफ के टाइम पे तुम्हें काफ़ी यूज़ आएगी, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और इसकी जो वीडियोस हैं वो भी तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी। सो या दिस इज़ जाम्बुलकर। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट बुक्स कि जो तुम्हें चाहिए होंगी, बस तुम्हें यही बुक्स चाहिए मेनली तुम्हारी फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS प्रॉफ के लिए, ठीक है। ओके गाइज, तो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो तुम्हें चाहिए होंगी इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS इज़ योर बोन सेट। क्योंकि गाइस देखो, बोन सेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी तुम्हारे एनाटॉमी का वाइवा होता है तो तुमसे बोन्स रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें उसकी लिगामेंट पता होनी चाहिए, अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है, तुम्हें लैंडमार्क पता होने चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए तुम्हें बोन्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बोन होगी तो इट इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू स्टडी, ठीक है। तो इट इज़ वेरी नीडेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पास बोन्स होनी चाहिए। तो देखो जो गाइस जो बोन्स का है वो ऐसा है कि तुम उसे अमेजोन से परचेज कर सकते हो, या नहीं तो तुम उसे अपनी सीनियर से ले सकते हो, एंड देन यू कैन पास इट ऑन टू योर जूनियर्स। हम लोगों ने भी यही किया था हमारे टाइम में, हम लोगों ने भी हमारे सीनियर से लिया था और फिर हम लोगों ने उससे हमारे जूनियर्स को पास ऑन कर दिया है। तो या बोन सेट जो है वो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए इन योर फर्स्ट MBBS प्रॉफ। ओके, तो अब देखते हैं कि हमने बुक्स के बारे में बात की, बोन सेट के बारे में, और अब और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट इज़ डाइसेक्शन किट। यस गाइस, डाइसेक्शन किट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी तुम्हें लेके ही जानी होती है, क्योंकि जब भी तुम्हें डाइसेक्शन हॉल में लेके जाया जाएगा तो डाइसेक्शन किट तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा ही होता है कि हर बच्चा अपनी डाइसेक्शन किट जो होती है वो लेके ही आता है, ठीक है। तो लेट मी शो यू। सो या दिस इज़ माई डाइसेक्शन किट। मैं तुम्हें इसे खोल के दिखा देती हूँ। सो या ये इस तरीके से होती है, इसमें वो सारी चीज़ें होती है जो तुम्हें चाहिए होती है कैडेवर को डाइसेक्ट करने के लिए, तुम्हें सिखाया जाएगा। सो ये इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें किसी भी या तो तुम ये ऑनलाइन भी ले सकते हो या तुम्हें ऑफलाइन भी बहुत ईजिली मिल जाएगी। सो येस, दिस इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें चाहिए होती है इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS, ठीक है। नाउ फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है वाइट कोट। येस गाइस, तो ये बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं लेके आते हैं ये सोच के कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा। कॉलेज प्रोवाइड करता है, जब भी तुम्हारी वाइट कोट सेरेमनी होती है तो प्रोवाइड करता है, बट बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं भी होती है। हम लोगों की नहीं हुई थी गाइस वाइट कोट सेरेमनी, तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि वाइट कोट तुम्हारे पास होना ही चाहिए, मतलब 1 या फिर 2 एक्स्ट्रा तुम अपने घर से ज़रूर लेके आओ, क्योंकि ये बहुत बेसिक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ये तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि अब ये अब तुम्हारा हमेशा का है, तुम्हें हमेशा पहन के ही रखना है, तो ये बेटर होगा कि तुम इसे अपने साथ लेके ही आओ। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हमें iPad लेना चाहिए या फिर लैपटॉप। तो देखो गाइज, अगर तुम्हें कोई डिवाइस चाहिए जिस पे तुम अपने नोट्स बना सको, अपनी बुक्स रख सको, ठीक है, अपने वीडियो लेक्चर्स को देख सको, तो आई विल सजेस्ट कि तुम्हें iPad ही लेना चाहिए, क्योंकि यार ये एक बहुत बेटर ऑप्शन है कि तुम उस पर अपने सारा का सारा जो सामान है वो स्टोर, मतलब जितनी भी PDF है वो रख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। बहुत सारे बच्चों को डिजिटली पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो आई विल सजेस्ट कि लैपटॉप तो नहीं, बट या अगर तुम लैपटॉप छोड़ के अगर तुम iPad लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा तुम लोगों के लिए। लेकिन अगैन ऐसा नहीं है कि तुम अगर iPad भी ना हो, लैपटॉप भी ना हो, तो तुम्हारा काम नहीं चल सकता इन योर फर्स्ट ईयर, बहुत आराम से चल सकता है। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा काम नहीं चल सकता है, आराम से तुम्हारा काम चल जाएगा। कॉपी बुक इज़ इनफ, मतलब बहुत अच्छे से इट इज़ इनफ। तो वही इट्स अप टू यू, अगर तुम्हें डिजिटली पढ़ना पसंद है, नोट्स बनाना पसंद है, तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है, तुम खरीद सकते हो, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ओके, तो अब बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि क्या हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत है। तो नहीं गाइस, तुम्हें फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेथ की ज़रूरत तुम्हें तब पड़ती है जब तुम क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए जाते हो, और फर्स्ट ईयर में बहुत कम ही ऐसे कोई कॉलेजेस होते हैं। आई गेस कोई भी कॉलेज में ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए लेके जाया जाए। फर्स्ट ईयर में तुम्हारा मेन यही होता है, तीनों सब्जेक्ट की ही क्लासेस लगती हैं, तो तुम्हें स्टेथ की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड ईयर से तुम्हें स्टेथ की ज़रूरत पड़ेगी जब तुम लोग क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए जाओगे। सो यस, फर्स्ट ईयर की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बिना स्टेथ के भी आ सकते हो, बट अगेन भाई ये कि तुमने बहुत मेहनत करी है। नीट में हम लोग हमेशा से सोचते थे कि हमारे पास स्टेथ होना ही चाहिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो अगर ऐसा है तो तुम कोई सस्ता सा स्टेथोस्कोप ले सकते हो, जैसे कि कोई 2-3 हज़ार का। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम लिटमेन ही लो, जो कि बहुत अच्छा स्टेथ होता है, वो तुम फर्दर अपनी बाकी जो आगे आने वाले साल हैं उनमें ले सकते हो। सो या दिस इज़ अबाउट स्टेथोस्कोप। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। नाउ स्क्रब्स, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि हमें स्क्रब्स लेने चाहिए कि नहीं। तो नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगेन तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं होती है, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जैसे तुम लोग सेकेंड ईयर में तुम्हारी
तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग होगी तो तुम्हें ओटी लेके जाया जाएगा, तो या वहाँ पे तुम्हें स्क्रब की ज़रूरत पड़ेगी, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि तुम लोग सेकेंड ईयर में ही स्थित और स्क्रब जो है वो खरीदो। ओके नाउ बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि ड्रेस कोड क्या होता है मेडिकल कॉलेजेस का। तो देखो यार, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, तुम कुछ भी पहन के जा सकते हो, लाइक मतलब कुछ भी नहीं, बट जैसे एक डिसेंट जीन्स टॉप लेके ना उस तरीके से। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए देयर इज़ अ प्रॉपर ड्रेस, तो वो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से ही पता चलेगी। जब भी तुम लोग एडमिशन होगे तो उधर ही तुम्हें पता चलेगा। सो ओके गाइज, हियर वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हो कि तुम्हें किन किन चीज़ों की जरूरत है इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।